ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताय, नमो सिद्धाय, नमो अरियाय, नमो वज्रयाय, नमो लोये समसहुण। मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यारा। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं के हम अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए अपनी खोटी आदतों को छोड़ें, जो आदतें हमें विनाश की ओर ले जाती हैं, जो आदतें हमें दरिद्रता के दर्शन कराती हैं। ऐसी खोटी आदतों में कल हमने जुआ व्यसन के बारे में समझा था, और वास्तव में आज की वर्तमान स्थिति को देखकर संतों के हृदय में भी खेद उत्पन्न होता है। उन्हें वेदना होती है जब जुआ जैसे पाप के लिए भी सरकार की तरफ से खुली छूट मिल जाती है, कानून की तरफ से ऐसे अपराध के लिए जहां शरण मिल जाती हो, ऐसा पहले कभी सुना नहीं गया था। जुआ जैसा व्यसन जिसके लिए कानून की तरफ से मान्यता प्राप्त हो जाए, लॉटरी भी जुआ के अंतर आती है, और शेयर मार्केट जैसे जो काम चलते हैं वो भी जुआ के अंतर्गत ही आते हैं। और उसके लिए सरकार की तरफ से जब मान्यता प्राप्त हो जाती है तो लगता है कि कलिकाल अपनी जवानी पर पूर्ण अत्याचारी बन करके प्रकट हो रहा है। अपराध तो स्वयं जहर है, और जब कानून की शरण मिल जाती है, कानून की तरफ से खुली छूट मिल जाती है, तो वही जहर पोटेशियम साइनाइड की तरह हो जाया करता है, जिसे छूते ही वह जनमानस के जीवन को समाप्त कर देता है। वास्तव में आप लोगों ने सुना होगा कि बंदर वैसे स्वभाव से चंचल होता है, और उस चंचल स्वभाव वाले बंदर को किसी ने शराब पिला दी, और जब उसका नशा चढ़े तो उसकी चंचलता और कई गुनी बढ़ जाती है। फिर उस नशा चढ़ने के बाद उस बंदर को अगर बिच्छू और काट ले तो उसकी चंचलता का फिर कहना भी क्या। और ऐसी स्थिति में उस बंदर को जब कोई तलवार पकड़ा दे तो उससे कितने मरेंगे कितने बचेंगे कहा नहीं जा सकता। उसी प्रकार से जुआ अपने आप में जहर है, चंचल है, विनाशिक है, और सत्ता का नशा और उस पर चढ़ जाए और फिर उसे प्रलोभ लोभ का बिच्छू और उसे काट ले, फिर तो देश का विनाश नियम रूप से हो करके ही रहेगा। इसलिए बंधुओं,
ऐसी दुर्नीतियों से, ऐसी खोटी नीतियों से तुम्हें बचना होगा। आप लोगों को मालूम होगा कि जो राजाज्ञा से राजसभा में जुआ खेला गया था कुरुवंश का, ऐसी राजसभा जो न्याय और नीति के लिए प्रसिद्ध थी, धार्मिक सभा जो मानी जाती थी, उस राज्यसभा में जब अधर्म का जुआ खेला गया, निकृष्ट ऐसा कार्य हुआ, तो फिर हस्तिनापुर के अधिकारी दुर्योधन की क्या स्थिति हुई थी? यही स्थिति उन लोगों की होने वाली है जिनके समर्थन से ये लॉटरी और शेयर मार्केट आदि चलते हैं। आज जो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विधायक अगर लॉटरी जैसे जुआ का और शेयर मार्केट जैसे जुआ का समर्थन करते हैं, तो मुनि श्री सुधासागर जी महाराज ने कहा कि वो शकुनी मामा के वंशज हो सकते हैं जो ऐसे कार्य का समर्थन करते हैं। किसी न किसी भाव में उनका शकुनी मामा से जरूर संबंध रहा है, वरना भगवान महावीर और भगवान राम के वंशज ऐसे कार्यों का कभी समर्थन कर ही नहीं सकते हैं। तो बंधुओं, कुछ लोगों का कहना होता है कि हम लोग तो जो खेलते हैं ऐसे ही मनोरंजन के लिए कर लिया करते हैं, घर ही घर में खेलते हैं और कहीं जा कर के नहीं खेलते हैं। आपको मालूम होगा कि कौरव और पांडव का जो जुआ खेला गया था, घर में ही खेला गया था और वह खेल हमेशा नहीं खेलते थे, सिर्फ एक दिन ही खेला गया था। आप लोग कहते हैं हम लोग तो कभी ऐसी विवाह शादी आदि में जाते हैं, समय पास करने के लिए कभी कभार एक आध दिन खेल लेते हैं, लेकिन वह जुआ भी एक दिन ही खेला गया था और घर में ही खेला गया था। लेकिन एक दिन खेलने में और एक दिन अपने घर परिवार के बीच में भी खेलने में कितना विनाश का कारण बना, आप सभी इस बात को जानते हैं। इसलिए आपके कोई रिश्तेदार भी अगर जुआ खेलते हैं तो उनसे आप लोगों को संबंध तोड़ देना चाहिए, अन्यथा आपकी स्थिति ऐसी होगी जैसी गांधारी की और दुर्योधन की हुई थी। गांधारी अगर अपने भाई से और दुर्योधन अगर अपने मामा से संबंध तोड़ देते तो ये विनाश की स्थिति बनती ही नहीं। किसी भी हालत में इस प्रकार की स्थिति बन ही नहीं सकती थी। इसलिए अगर रिश्तेदार तो बहुत दूर की बात है, आपके घर में भी, आपके परिवार में भी अगर कोई सदस्य जुआ जैसे व्यसन से जुड़ा है तो उससे संबंध तोड़ देना चाहिए, भले ही पिता और पुत्र क्यों ना हो। अगर पिता जुआ रूपी व्यसन में फंसा है तो पुत्र को गर्व के साथ कह देना चाहिए, पिताजी वैसे आप हमारे लिए पूज्य हैं, बड़े हैं, लेकिन अगर आप ऐसे जुआ जैसे व्यसन को नहीं छोड़ेंगे तो हमारा और आपका कोई संबंध नहीं है। मैंने एक उदाहरण पढ़ा था, इसी मध्य प्रदेश की सत्य घटना है, मुनि श्री सुधासागर महाराज श्री ने सुनाई कि एक करोड़पति पार्टी इसी मध्य प्रदेश की लॉटरी जैसे जुआ में फंसी हुई थी। घर का जो मुखिया था प्रतिदिन लाखों की लॉटरी की टिकट खरीदता था, 2 नंबर का टिकट खरीदता था। 1-2 माह हो गए इस प्रकार से उसे खरीदते खरीदते स्थिति तो ऐसी बन गई कि सारा धन पैसा समाप्त हो गया, पत्नी का सारा जेवर
समाप्त हो गया, मंगल सूत्र भी उसका उसने गिरवी रख दिया। और जब घर में खाने के लाले पड़ गए तो वह परिवार मिलकर के मुनि श्री सुधासागर महाराज श्री के पास पहुंचा और वह कहने लगा, महाराज श्री, हमारी स्थिति ऐसी है कि अब हमारे लिए खाने को भी नहीं है, आप समाज से किसी से कह करके हमारी व्यवस्था करा दीजिए। मुनि श्री को तो दया आ गई उस परिवार की उस स्थिति को देख करके, और उन्होंने समाज के प्रमुख लोगों को बुला करके उस परिवार के बारे में कहा। तो लोगों ने कहा, महाराज श्री, इनकी स्थिति लॉटरी जैसे जुआ के कारण हुई है। अभी 1-2 माह पहले ये महलों के राजा थे, आज जो सड़कों के भिखारी बन गए हैं, इनकी स्थिति लॉटरी रूपी जुआ ने की है। महाराज श्री ने जैसा ही सुना तो उन्हें तो बहुत दुख हुआ, और संयोग की बात थी कि उसी समय मध्य प्रदेश के प्रभारी मंत्री महाराज श्री के दर्शन करने के लिए आए। उस परिवार की स्थिति को देखकर महाराज श्री के अंदर खेद की लहरें तो उठ ही रही थी। उनको देख करके उनका खेद क्षोभ में बदल गया। उन्होंने प्रभारी मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप मेरे से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, आपको आशीर्वाद मैं बाद में दूंगा, पहले आप इस परिवार को आशीर्वाद दें जिसकी स्थिति आपकी लॉटरी रूपी दुर्नीति ने इस प्रकार की दयनीय दशा कर दी है। और कह देना आपने मंत्री जी से, उस समय की बात है, उस समय की ये घटना है जिस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जी थे। मैंने महाराज श्री की अधोसोपान जो पुस्तक है उसमें ये उदाहरण पढ़ा था। उन्होंने कहा, कह देना अपने पटवा जी से कि आप जैन हो करके इस प्रकार के कार्य करते हैं, आप जैन हो करके इस प्रकार की दुर्नीति करते हैं, आपकी सरकार अधिक समय तक राज्य का सुख भोग नहीं कर पाएगी। अगर आपने इस प्रकार की इस दुर्नीति को चलाया तो वह स्थिति होगी आपकी सरकार की जो स्थिति दुर्योधन के हस्तिनापुर के राजा की हुई थी। तो बंधुओं, वास्तव में अपने जीवन में किसी भी प्रकार का व्यसन हो, वह व्यसन हमारे जीवन को बर्बाद करने वाला ही हुआ करता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने अर्थ पुरुषार्थ की बात कही है, और अर्थ पुरुषार्थ करके ही हमें अपने जीवन में उसका प्रयोग करना चाहिए। और कहा है कि खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। ये 2 पंक्तियाँ आपको अपने घर में अपनी दीवार पर लिख देनी चाहिए, और उन 2 पंक्तियों को देख करके अपनी आर्थिक नीति को न्याय नीति से चला करके अपने जीवन में उस धन का उपार्जन करना चाहिए। समय तो हो रहा है, आज रविवार है, आचार्य श्री की हमें पूजन भी करना है। इसीलिए पहले 9 बार हम बड़े बाबा का जाप करेंगे।